बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में विभाग का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित भारत विकसित बिहार 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सड़क के विकास के लिए पथ निर्माण विभाग दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचने के निर्धारित लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। साथ ही वर्ष 2027 तक इस लक्ष्य को 4 घंटे में पहुंचने की योजना पर कार्य भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए पटना रिंग रोड के तर्ज पर पहले चरण में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय एवं कटिहार में भी रिंग रोड विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। सदन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से हम रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य कर रहे हैं। उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में पथों में सड़क उन्नयन, रोड साइनेज, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिन्ह इत्यादि लगाने का कार्य OPRMC के तहत कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य के बड़े और छोटे पुलों के नियमित रखरखाव के लिए हम बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2024 को लागू करने जा रहे हैं। साथ ही सड़क आधारभूत संरचना का वर्ष 2035 तक विकास के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के तर्ज पर हम यानी कि हाइब्रिड ऑन्यूटी मॉडल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सड़कों का निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला के छोटे पथों तथा राज्य उच्च पथों के रखरखाव के लिए साक्ष्य आधारित तकनीक को सम्मिलित करते हुए मोबाइल ऐप और वेब ऐप के माध्यम से पथों का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही पथ संधारण कार्य को बेहतर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लैंग्वेज तकनीकी का प्रयोग शुरू किया गया है। मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय बजट पेश के दौरान कहा कि नई नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत 28 सहायक अभियंता की नियुक्ति से संबंधित BPSC से प्राप्त अनुशंसा के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा 488 कनीय अभियंताओं को नियुक्त किया जाएगा। शेष रिक्त पद यानी कि 409 कनीय अभियंता एवं 10 कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अभियंता की सीधी भर्ती के लिए अधियाचना 129 सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए रोस्टर क्लियरेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 48 पदों एवं कार्यालय परिचारी कोटि 4 के कुल 33 पदों, खिलाड़ी कोटा का 7 पद सहित पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 228 पद, अमीन के कुल 51 पद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 317 पद पर बहाली के लिए प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है। अब देखिए, तमाम तरीके की नियुक्तियां विधानसभा चुनाव से पहले होगी। तमाम तरीके की विकास जो बिहार में होना है विधानसभा के चुनाव से पहले होगा। अभी देखिए, अभी जो है होली का पर्व चल रहा है और अब देखिए उसके पहले विधानसभा सत्र के दौरान नितिन नवीन ने बजट पेश किया और होली के बाद यानी कि सोमवार से बजट सत्र फिर से शुरू होगा और उस बजट सत्र में फिर से बजट पर चर्चा की जाएगी। ये जो है ये 27 मार्च तक चलने वाला है, लेकिन जब 3 मार्च के बाद तमाम तरीके के बजट विभाग के पेश किए गए तो नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग चूंकि उसको लेकर ये तमाम तरीके का बजट उन्होंने पेश किया और उसके बाद नियुक्तियां कैसे कैसे होंगी इस पर भी उन्होंने जोर दिया और इस पर भी बातचीत हुई। विधानसभा चुनाव के पहले आपको हमने बताया कि खूब नियुक्तियां होंगी। CM नीतीश ने कहा भी है कि 12 लाख युवाओं को हमने नौकरी देना है और दे भी रहे हैं। तो इसी क्रम में नितिन नवीन ने यह भी बताया कि नियुक्तियां कैसे होंगी और साथ साथ विकास कैसे होगा रिंग रोड को लेकर, यह भी बताया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।